हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुदरिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले जो भी मैंने ग्रामर के टॉपिक आपको पढ़ाए हैं आपने जरूर अपनी नोटबुक में उतार लिए होंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है ग्रामर का, इसे भी आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो ग्रामर का टॉपिक है 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, जो भी ये छोटी क्लासें हैं या फिर बड़ी क्लासें हैं या बोर्ड की क्लास है, सभी क्लास में, सभी प्रकार की क्लास में उर्दू से मुताल्लिक आपसे ये ग्रामर का टॉपिक पूछा जाता है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपसे उर्दू से मुताल्लिक ये ग्रामर का टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। अगर आप सीटेट या फिर रीट, यूपीटेट वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो उर्दू से मुताल्लिक, तो आप अपने दिमाग में उतार लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। ये ग्रामर का टॉपिक हल्के में ना लीजिएगा, बहुत ही अहम है, अपने आप में बहुत ही खास है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं हुरूफ इल्लत से, जिसको हुरूफ मुसव्वती भी कहा जाता है। यानी हुरूफ इल्लत को मुसव्वती हुरूफ भी कहा जाता है और इसको 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 10 भागों में इसको बांटा गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हमने इसके 10 हिस्से, 10 भाग नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसको एक वीडियो में हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में आज हमने हुरूफ इल्लत यानी मुसव्वती हुरूफ के जो तकसीम है उसके 3 हिस्से यानी 3 भाग हमने यहाँ पर लिखे हैं। अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, वाव मारूफ। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पर है अलिफ ममदूदा, नंबर 2 पर है अलिफ मकसूरा, नंबर 3 पर है वाव मारूफ, नंबर 4 पर है वाव मजहूल, नंबर 5 पर है वाव लीन, नंबर 6 पर है वाव मादुला, नंबर 7 पर है या मारूफ, और नंबर 8वें पर है या मजहूल, 9 नंबर पर है या लीन, 10वें नंबर पर है या मखलूत। इन सभी के बारे में आपको बताएंगे, इंशाल्लाह विस्तार से बताएंगे, घबराइए नहीं आप, और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बताएंगे कि अलिफ ममदूदा क्या है। अलिफ ममदूदा वो लफ्ज जो खूब खींचकर पढ़ा जाए। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? वो लफ्ज जो खूब खींचकर पढ़ा जाए। इस खींचे अलिफ ममदूदा को जाहिर करने के लिए अलिफ पर मद की अलामत, अलिफ पर किसकी अलामत लगा दी जाती है? मद की अलामत बना दी जाती है। यानी जिस अलिफ के ऊपर मद लगा दिया जाए, यानी यहां पर आप देखेंगे ये अलिफ के ऊपर यहां पर मद लगा दिया जाता है, तो इस तरीके से वो अलिफ ममदूदा कहलाता है। और इस तरह के अलिफ को खींचकर पढ़ा जाता है। थोड़ा इसकी आवाज खींचकर पढ़ी जाती है, और अगर अलिफ वाहिद है उसके ऊपर मद नहीं है तो उसको खींचकर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर अलिफ के ऊपर मद है तो उसको थोड़ा ज्यादा खींचकर पढ़ा जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं आब, आम, आज, आदम वगैरह, या आब में आप देख सकते हैं आब अलिफ ममदूदा है और अलिफ के ऊपर मद लगा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा खींचकर पढ़ा जाएगा। आम, इसको भी थोड़ा खींचकर पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके ऊपर मद की अलामत लगी हुई है और यहाँ पर अलिफ ममदूदा है। इस तरीके से जहां भी आपको इबारत में उर्दू रस्मुल खत में अलिफ ममदूदा मिलता है तो उसको खींचकर पढ़िएगा। और इससे मुतालिक आपका सवाल भी बन जाता है कि अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? तो जवाब है जिस अलिफ के ऊपर मद हो उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप अलिफ ममदूदा को समझ गए होंगे। अब समझना है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में या आती है। अलिफ मकसूरा उन अल्फाज को कहते हैं जिनके आखिर में या आती है, जिस पर अलिफ लगा देते हैं तो उसकी आवाज अलिफ से बदल जाती है। मिसाल के तौर पर ईसा, मूसा, लैला वगैरह वगैरह। यहां पर देखिएगा सीन के बाद या आई है, और इस तरीके से यहां भी सीन के बाद या है, यहां लाम के बाद या है, और या है जिसके ऊपर खड़ा जबर है, इसी को ही अलिफ मकसूरा कहा जाता है। ये जैसे या है, इसके ऊपर जो खड़ा जबर है इसी को अलिफ मकसूरा बोला जाता है और इसको भी खींचकर पढ़ा जाता है। यह है अलिफ मकसूरा की अलामत। इससे भी मुतालिक आपका सवाल बनता है कि अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? अलिफ मकसूरा कहते हैं वो या जिसके ऊपर खड़ा जबर यानी अलिफ लगा दिया जाए,
اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے, اس کو اپنے ذہن میں اتار لیجئے گا, آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے میں نے بولا تھا کہ اسکرین شاٹ ساتھ میں ضرور لے لیں. ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا آتی ہے, جس پر الف لگا دیتے ہیں, یعنی ٹھیک ہے ایسے الفاظ. اب دیکھیں عیسیٰ, اس کے آخر میں یا ہے. موسیٰ, اس کے آخر میں یا ہے. لیلا, اس کے آخر میں یا ہے. اب ان سبھی جو ادھارن میں نے یہاں لکھے ہیں, ان سبھی لفظوں کے آخر میں یا ہے, اور یا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اسی کو الف مقصورہ بولا جاتا ہے. یعنی دھیان میں اتار لیجئے, دماغ میں اتار لیجئے, جس یا کے اوپر کھڑا زبر یعنی الف ہو اسی کو الف مقصورہ کہتے ہیں. نمبر 3, واو معروف. وہ واو معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ واو اس سے پہلے والے حروف پر پیش ہوتا ہے. واو معروف سے پہلے ہمیشہ پیش ہوتا ہے اور خوب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. واو معروف کو خوب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اس سے واو کی آواز کھینچ کر پڑھی جاتی ہے, جیسے وجود, خوب, مورت, صورت وغیرہ وغیرہ. اور اس کی علامت الٹا پیش ہے. یہ بھی دھیان رکھیے گا, واو معروف کے اوپر الٹا پیش کی بھی علامت لگائی جاتی ہے. اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اس کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ اردو رسم الخط کے بارے میں. اردو رسم الخط میں جو ہے کہ اعراب نہیں لگائے جاتے ہیں, بہت کم ان کا استعمال کیا جاتا ہے. کہیں کہیں پر بہت ہی خاص ضرورت کے مطابق اعراب کا استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں اعراب کا استعمال ہوتا ہے, اردو میں نہیں ہوتا ہے. سب سینٹینس میں ہم ان کو لکھ رہے ہیں لفظوں کو, تو وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی لفظ واحد ہے تو وہاں پر ہم اعراب لگا دیتے ہیں کبھی کبھار, لیکن سینٹینس میں جب یوز ہوتے ہیں اس طریقے سے تو ان پر اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسے وجود ہے, اب یہ لفظ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وجود, یہاں دیکھیے یہ واو ہے اور واو سے پہلے جیم ہے, تو جیم کے اوپر پیش آئے گا اور واو کے اوپر الٹا پیش آئے گا. یعنی واو معروف کی پہچان ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ پیش ہوتا ہے. واو معروف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پیش, اور واو معروف کے اوپر الٹا پیش ہوگا. یعنی واو معروف سے پہلے والے حرف پر پیش ہوگا اور واو خود جو معروف ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہوگا. تو لیکن اب اردو رسم الخط میں ان کو نہیں لگاتے ہیں, صرف ایسے لکھ دیتے ہیں وجود. ٹھیک ہے, اس کو وجود پڑھیں گے. اب کہیں اگر خاص ضرورت کے مطابق زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں, نہیں تو اردو رسم الخط میں اس طرح کے حرکتوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اعراب کے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ, میں امید کرتا ہوں آج کے اس ٹاپک کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. پیارے اسٹوڈنٹ, اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پھر ملیں گے اسی ٹاپک کے ساتھ. ابھی آج جو ہم نے بتایا ہے ان ٹاپکوں کے جو بارے میں, اس سے نیکسٹ ٹاپک جو ابھی لکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مکمل ویڈیو بناؤں گا اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت, پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم.